Hello students, welcome you at my YouTube channel Ramesh Maths IQ Center. तो स्टूडेंट्स आज जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिनोमियल स्टेट बोर्ड सीबीएसई एक्सरसाइज 2.1। तो पॉलिनोमियल का 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज which of the following expression are polynomial in one variable and which are not state reason for your answer। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है कौन सा एक वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है और इसका रीजन भी लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 4x³ माइनस 3x प्लस 7। इसमें क्लियर हम लोग दिख रहे हैं x है, ओनली x मीन्स वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इसको बोल सकते हैं। तो लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फोर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7, x का हाइएस्ट पावर 3 इज ए होल नंबर, therefore 4x क्यूब minus 3x plus 7 is a polynomial, but in this question only x variable is available, therefore we can say that 4x cube minus 3x plus 7 is a polynomial in one variable. Of second question is a student y square plus 2, therefore y square plus 2 highest power of this expression is 2 and 2 is a whole number, therefore is a polynomial. And in this expression only one variable y is available, therefore we can also say that y square plus root 2 is a polynomial in one variable. And third question is 3 under root t plus root 2. This question also written as 3 into t to the power 1 upon 2 plus root 2. Here t to the power 1 by 2, the highest power of this expression is 1 upon 2, and 1 upon 2 is not a whole number, therefore this expression is not a whole number, is not a polynomial. लिख सकते हैं इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इन वन वेरिएबल। पावर फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, दैट मीन्स this expression is not a polynomial. Fourth number is y plus 2 upon y. It is also written as y plus 2 into y to the power minus 1, and minus 1 is not a whole number, therefore this expression is not a polynomial. polynomial in one variable। इसमें वन ही वेरिएबल तो वन ही लिख देंगे। And last question is x to the power 10, y to the power 3, t to the power 50. Highest power 50, but in this expression three variables are available, x to the power 10, y to the power 3, t to the power 15, but all power is a whole number, 10, 3, 50, all numbers are whole number, therefore we can say that x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50 is a polynomial in three variables.
वन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन दिया है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या ये एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर तो ये है, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसमें कितना से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ सिंपली एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसमें नहीं कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ, इसका मतलब 1 तो मान ही लेंगे इंटू 1। तो इस तरह से इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसके सामने 1 का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 इज आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये कंप्लीट ये टर्म है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 1 जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इज आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज पाई अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट मीन्स इसमें एक्स स्क्वायर ये वाले टर्म ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट हो जाएगा ये हो जाएगा। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 ये आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 रूट x minus 1 and write the coefficient of x square. Then x square term is not available in this expression root 2x minus 1. That means root 2x minus 1 plus 0 into x square. Root 2x minus 1 is also written as root 2x minus 1 plus 0 into x square. नहीं 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 टर्म आ जाएगा, फिर बिल्कुल यही आ जाएगा। इस तरह से अब x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो 0 है, तो लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। x square is not available in this expression root 2x minus 1, therefore coefficient of x square is 0. And third question is give an example of each of a binomial of degree 35 and monomial of degree 100। इसमें एक बायोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 हो, एक मोनोमियल का डिग्री 100 वाला एग्जांपल देना है। तो पहले बायोनोमियल का ले लेंगे, लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू, कोएफिशिएंट कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली x या y जो ही वेरिएबल लेंगे उसका पावर जो होना चाहिए, एक्सपोनेंट जो होना चाहिए 35 होना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन में बायोनोमियल बोला जा रहा है, 2 टर्म होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं इस तरह से 5x टू द पावर 35 प्लस 8। अब इस एक्सप्रेशन का 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इज दिस, फर्स्ट टर्म इज दिस, और 2 टर्म हो गया तो बायोनोमियल हो गया। पावर जो है एक्सपोनेंट जो 35 हो गया तो उसका डिग्री 35 हो गया टोटल का। तो इस तरह से ये एग्जांपल सही है।
इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, इस कोफिशिएंट की जगह पे और इस कांस्टेंट टर्म की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। यू आर इंडिपेंडेंट टू राइट हियर x टू द पावर 35 कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। अब दूसरा है ए मोनोमियल of an expression of monomial of degree 100। तो इसमें बोला जा रहा है मोनोमियल है, मोनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज ओनली वन टर्म and degree of 100, therefore power and exponent of variable is also 100, therefore 7x to the power 100। कोफिशिएंट आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, ओनली x टू द पावर 100 होना चाहिए और प्लस माइनस में कोई दूसरा टर्म नहीं आना चाहिए। ये एक टर्म का इस एक्सप्रेशन जो है इसका ओनली वन टर्म्स है तो मोनोमियल्स हो गया, और पावर 100 है तो डिग्री 100 हो गया। इस तरह से दोनों एग्जांपल सही है। अब इसके कोफिशिएंट की जगह पे लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लिखना भी चाहे तो इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओनली इस पे ध्यान देना x का पावर 100 होना चाहिए, इसमें x का पावर 35 होना चाहिए। अब बायोनोमियल है एक टर्म और बनाना पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ भी एक टर्म लिखना होगा। इस तरह से थर्ड हो गया, फोर्थ बनाएंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड गिवन एक्सप्रेशंस आर। फर्स्ट इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3, therefore degree of polynomial is 3। एक बात और ध्यान देना है, जी एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं ये भी चेक करना है। हो सकता है पॉलिनोमियल ही ना हो तो डिग्री तो इनवैलिड हो जाएगा, उसका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें ये चेक कीजिए 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, x का पावर कितना है 1 और x का पावर 2, x का पावर 3, 1 2 3 ऑल आर होल नंबर, therefore we can say that 5x cube plus 4x square plus 7x is a polynomial and the highest power of this polynomial is 3, therefore degree of the given polynomial is 3। A second question is 4 minus y square, then it is also written as 4 into 1 minus y square, 4 into y का पावर 0 minus y square। इस तरह से लिख सकते हैं, ये 4 into 1 है, ये 4 into y का पावर 0 है तो 1 ये लिख सकते y का पावर 0। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का जो y का पावर 0 है y का पावर 2 है, दो नंबर है पावर इसका, तो 0 and 2 both are whole number, therefore we can say that 4 minus y square is a polynomial and the highest power of this polynomial is 2, therefore the degree of this expression is 2। And third question is 5t minus 1, it is also written as 5t minus under root 7 into 1, 5t minus under root 7 into t to the power 0। और in this expression t to the power 1 and t to the power 0, 0 and 1 are whole number, therefore we can say that 5t minus under root 7 is a polynomial and the highest power of this polynomial is 1, therefore the degree of this polynomial is 1 and hence degree
is equal to 1. And fourth question is 3. 3 is a constant number. Therefore, the degree of constant polynomial is always 0. जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ाए थे उस समय कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 बताए थे। कैसे 0 होता है वो देखिए। 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब कोई भी वेरिएबल लेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स यदि वेरिएबल लेते हैं एक्स के पावर 0, वाई लेते हैं वाई के पावर 0, टी लेंगे तो टी के पावर 0, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स का पावर 0। एंड एक्स का पावर 0 है, 0 इज ए होल नंबर, देयरफॉर 3 into x power 0 is a polynomial, and highest power of this polynomial is 0, therefore its degree is 0. इस तरह से कांस्टेंट टर्म था 0। कांस्टेंट टर्म कुछ भी लेंगे तो उसका जो डिग्री आएगा हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से फोर्थ नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर बनाएंगे। तो स्टूडेंट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आयन एक्सप्रेशन दिया है, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले लीनियर की बात करेंगे। तो लीनियर में क्या बताए थे, ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 1 एंड और एक्सपोनेंट इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। एंड लीनियर के लिए पॉलिनोमियल क्या सिंपली लिखा जाए तो लीनियर के लिए बताए थे डिग्री 1 होना चाहिए। इसी तरह क्वाड्रेटिक के लिए बताए थे एंड क्यूबिक के लिए एंड क्वाड्रेटिक का बताए थे ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री और एक्सपोनेंट इज 2, देयरफॉर इट इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशंस। एंड क्यूबिक के लिए बताए थे ए पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 3 और एक्सपोनेंट इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल और इक्वेशंस। तो इस तरह से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के लिए बताए थे लीनियर के लिए डिग्री 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री उसका 1 होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक के लिए बताए थे डिग्री 2 होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और डिग्री 2 ही होना चाहिए। और क्यूबिक के लिए बताए थे हाईएस्ट एक्सपोनेंट और डिग्री 3 होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें देखेंगे, चेक करेंगे और उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो फॉर दिस पॉलिनोमियल हाईएस्ट exponent or degree, highest power of this polynomial is 2, therefore degree of this polynomial is 2, therefore it can say that we can say that x square plus x is a quadratic equation। यहाँ पे लिखिए quadratic हम जो इक्वेशन बोले यहाँ पे इक्वेशन पॉलिनोमियल कुछ भी लिखेंगे दोनों एक ही चीज है। यहाँ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल लिख दिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज x माइनस एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3 and 3 is whole number, therefore x minus x3 x power 3 is a polynomial. A highest power of highest degree of this polynomial is 3, therefore its degree is 3 and it we can say that x minus x cube is a cubic polynomial। and third question is y plus y square plus 4, then highest power of this polynomial is 2, therefore its degree is 2। when degree is 2 then we can say that given polynomial is a quadratic polynomial, therefore it is called as quadratic
polynomial. And fourth number question is 1 plus x. The highest power of this polynomial is 1. Therefore, its degree is 1. Or when degree is 1, we can say that this type of polynomial is a linear equation. Therefore, 1 plus x is a linear equation. Linear equation or linear polynomial. And fifth is 3t. So then this expression has 1 power. One is whole number, therefore 3t polynomial. Highest degree power of 3t is 1. Then its degree is 1. When its degree is 1, therefore we can say that it is a linear polynomial. Therefore 3t is equal to linear polynomial. And sixth number is r square. Highest power of this polynomial is 2, therefore its degree is 2. Or when degree is 2, then we can say that it is a quadratic polynomial. Therefore r square is a quadratic polynomial. And last one is 7x cube. Highest power of x, this polynomial is 3, therefore its degree is 3. Or when degree is 3, then it can say that it can be written as cubic polynomial. Therefore 7x3 is a cubic polynomial. और इस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ. थैंक यू.